Hello friends, welcome to semester 4th. I am Ketan Shah, your teacher of subject manufacturing processes. लास्ट सेमेस्टर जब आप थर्ड सेमेस्टर में थे तब मैंने आपको थोड़ा ब्रीफ किया था कि मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस दैट इज़ एमपी एंड जो आप थर्ड सेमेस्टर में एमएसएम मटेरियल साइंस एंड मैन्युफैक्चरिंग जो आप पढ़ रहे थे वो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स है आपका मैकेनिकल इंजीनियरिंग की प्रोफेशनल लाइफ में। वो क्यों है वो आपको ये जब मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस पढ़ेंगे तब उसमें आपको पता चलेगा। जो मटेरियल साइंस में आपने पढ़ा वो एक्चुअली क्या था, वो आप जब भी कुछ भी वर्क पीस का डिज़ाइन करते हो तो डिज़ाइन में सबसे पहले आता है कि आप ये वर्क पीस या ये कंपोनेंट वो कौन से मटेरियल से बनाएंगे। तो वो जो मटेरियल जो आपको सिलेक्ट करना है वो आप एमएसएम सब्जेक्ट्स के थ्रू आप सिलेक्ट कर सकते हो कि उसमें आपको क्या क्या आपका वर्क पीस की क्या क्या रिक्वायरमेंट है और जो मटेरियल आप सिलेक्ट कर रहे हैं उसकी प्रॉपर्टी उसके सूटेबल है या नहीं है। द सेम वे आफ्टर सिलेक्टिंग दैट मटेरियल फॉर द वर्क पीस आपके उसके ऊपर प्रोसेसेस करने की है। आपके पास वर्क रॉ मटेरियल होगा लेकिन आपको जो शेप या जो साइज़ चाहिए वो शेप और साइज़ का नहीं होगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसके ऊपर मैन्युफैक्चरिंग करना पड़ेगा। तो ये जो मैन्युफैक्चरिंग करना है वो प्रोसेसेस कौन कौन सी है वो डिटेल में हम ये जो सब्जेक्ट है उसमें पढ़ेंगे। तो चैप्टर 1 है बेसिक मशीन टूल्स एंड मेटल कटिंग प्रिंसिपल। उसमें क्या होता है, बिफोर गोइंग टू डैट हम मैन्युफैक्चरिंग क्या है वो समझ लेते हैं। मैन्युफैक्चरिंग क्या है, जब आप फिजिकली या ऑफलाइन जब क्लास में आएंगे, जो थोड़े बच्चे आए थे एमएसएम के लेक्चर में उसमें मैंने उनको समझाया था मैन्युफैक्चरिंग क्या है। जब मेरा ये क्वेश्चन आता है तब आपके दिमाग में आपने कोई अगर प्लांट में विज़िट किया है या कोई फैक्ट्री में आप गए हैं या पावर हाउस में आप गए हैं तो आपके दिमाग में ये सब आता है। मैं आपको उससे भी इजी तरह से समझाता हूँ। तो जैसे हम जो घर या हॉस्टल या कहीं पे भी रहते हैं तो वहाँ पे हमारा किचन होता है। किचन में हम खाना पकाते हैं, चाय बनाते हैं या बहुत सारी ईटेबल्स की हम जो प्रोसेस है वो करते हैं। तो जो खाना बनाया वो भी हमने मैन्युफैक्चर किया, उसमें भी अलग अलग प्रोसेस हम मैन्युफैक्चरिंग की करते हैं। जैसे होल व्हीट मतलब गेहूँ आपके पास है, आप उसको क्रश करते हैं, दैट इज़ द क्रशिंग प्रोसेस। उसमें आपने आटा बनाया, आटा में पानी डाल के आपने उसका पैदा बनाया, तो ये जो हुआ वो फोर्जिंग प्रोसेस हुआ। उसके बाद में आप छोटे छोटे पीस लेके आप उसको पेलते हैं, दैट इज़ रोलिंग प्रोसेस हुआ। उसके बाद में आप उसको तवे के ऊपर हीट करते हैं, दैट इज़ हीट प्रोसेस हुआ, हीटिंग प्रोसेस हुआ, या आप उसको हीट ट्रीटमेंट करते हैं। ये सब जो प्रोसेस है दिस ऑल आर द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस। ये था आपका एक ओवरव्यू मैन्युफैक्चरिंग के बारे में है। लेकिन अगर टेक्निकल लैंग्वेज में हम बोले तो व्हाट इज़ मैन्युफैक्चरिंग, दैट इज़ ये रहा, द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मटेरियल्स एंड इंफॉर्मेशन इनटू गुड्स फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ ह्यूमन नीड्स। कोई मटेरियल या इंफॉर्मेशन को आप ट्रांसफर करते हैं। किस तरह से ट्रांसफ़र करते हैं, जो ट्रांसफ़र करने के बाद आपकी जो नीड है, आपकी जो ज़रूरत है वो फुलफ़िल होती है, दैट इज़ योर सेटिस्फैक्शन होता है, दैट इज़ नोन एज ए मैन्युफैक्चरिंग। दूसरा डेफिनेशन क्या है, मैन्युफैक्चरिंग कैन बी कंसिडर एज ए सिस्टम इन विच प्रोडक्ट डिज़ाइन इज़ द इनिशियल स्टेज एंड द डिलीवरी ऑफ द फिनिश्ड प्रोडक्ट्स टू द मार्केट इज़ द फाइनल आउटपुट। आपने एक बार डिज़ाइन किया, उसके ऊपर कुछ प्रोसेस किया, वो डिज़ाइन किया, दैट इज़ द इनिशियल स्टेज, एंड कुछ प्रोसेस करने के बाद आपको जो रिक्वायर्ड आपकी जो साइज या शेप मिल जाता है
and finally you sell into market. That is your manufacturing. The field of manufacturing integrate many disciplines in engineering and management. ये था मैन्युफैक्चरिंग. नाउ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस, इक्विपमेंट्स एंड सिस्टम. तो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस ऑल्टर द फॉर्म, शेप एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ए गिवन मटेरियल. मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में क्या होता है? ऑल्टर द फॉर्म. ऑल्टर द फॉर्म मतलब फॉर एग्जांपल आपके पास 40 mm डायमीटर का कोई रॉड है, तो आपने 40 mm में से 35 mm का बनाया. दैट मीन्स आपने उसका फॉर्म चेंज किया. कैसे किया? तो आपने उसका डायमीटर चेंज किया. दूसरा, आपके पास वो राउंड रॉड है, उसमें से आपने उसको स्क्वायर बनाया, हेक्सागोनल बनाया, ट्रायंगुलर बनाया, तो आपने उसका फॉर्म चेंज किया, शेप चेंज किया. तीसरा, आपने कुछ चेंज नहीं करते फॉर्म में या शेप में, लेकिन आप उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी को चेंज करते हैं, तो भी आप बोल सकते हैं कि ये मैन्युफैक्चरिंग हुआ. मैन्युफैक्चरिंग इक्विपमेंट इज यूज्ड टू परफॉर्म मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस. ये सब करने के लिए आपको मैन्युफैक्चरिंग इक्विपमेंट या जो उसके साधन है आपको यूज़ करने पड़ेंगे. आप मैन्युअली मतलब ह्यूमन लेबर से भी कर सकते हो. जैसे मान लो कभी फोर्जिंग करना है तो आप हैमरिंग हाथ से भी करके आप कर सकते हो. मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम्स आर द कॉम्बिनेशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इक्विपमेंट्स एंड ह्यूमंस बाउंड बाय कॉमन मटेरियल एंड इंफॉर्मेशन फ्लो. मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम क्या है? इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इक्विपमेंट एंड ह्यूमन. ये दोनों का मिश्रण होता है. जैसे मान लो आपके पास कोई मशीन है, लेथ मशीन है या ड्रिल मशीन है, लेकिन वो ऑपरेट करने वाला ह्यूमन या लेबर या वर्कर नहीं है, तो आपका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस नहीं होता. तो मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम कंप्लीट कब होता है? इट्स ए कॉम्बिनेशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इक्विपमेंट एंड ह्यूमंस बाउंड बाय ए कॉमन मटेरियल एंड इंफॉर्मेशन फ्लो. ये एक कॉमन, जैसे मान लो कि आपको एज ए मैनेजर यू आर सेइंग योर वर्कर या ऑपरेटर, जो मशीन ऑपरेटर है, आप उसको बोलेंगे कि मेरे को ये डायमीटर 40 mm में से 35 mm का करना है. वही इंफॉर्मेशन अगर वो ऑपरेटर आपका सही समझता है तो 40 में से 35 का करके आपको देगा. लेकिन बाय चांस if you are speaking or you are giving information to your operator in some different language, आपने 35 mm बोला, वो समझा 34 mm या 33 mm, तो आपको वो 40 mm में से 33 mm का करके देगा. तो आपका ये मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम वो फुल प्रूफ सिस्टम नहीं हुआ. तो आपको एक कॉमन मटेरियल एंड इंफॉर्मेशन का फ्लो रखना पड़ेगा. नाउ आता है क्लासिफिकेशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस. सबसे पहले है फॉर्मिंग प्रोसेसेस. ये जो एक्चुअल में ये जो आपका जो सीक्वेंस है, वो सीक्वेंस कैसे होता है मैं आपको बताऊं. सबसे पहले आता है कास्टिंग, उसके बाद में आता है फॉर्मिंग, उसके बाद में आता है मशीनिंग, देन जॉइनिंग एंड फाइनली इट्स ए फिनिशिंग. मैं यहाँ पे फॉर्मिंग से स्टार्ट करता हूँ. फॉर्मिंग प्रोसेस क्या है? ओरिजिनल शेप इज क्रिएटेड फ्रॉम ए मोल्टन स्टेज और फ्रॉम सॉलिड पार्टिकल्स बाय क्रिएटिंग कोहेशन अमंग देम. आपका जो फॉर्मिंग ऑपरेशन क्या है कि जैसे आप कुछ कास्ट बनाते हैं, आपके पास स्क्रैप पड़ा हुआ है, फॉर एग्जांपल आपके पास एल्यूमिनियम मटेरियल का स्क्रैप पड़ा हुआ है, आप क्या करेंगे? उसको हीट करके आप उसको मेल्ट करेंगे और कोई एक जो आपका मोल्ड है उसमें आप पोर करेंगे. ठंडा होने के बाद आपका जो मोल्ड है वही शेप का आपको एल्यूमिनियम का पीस मिलेगा. मैं आपको उसका एग्जांपल देता हूँ. जैसे हमारे घर में रेफ्रिजरेटर होता है, उसमें आइस ट्रे होता है. हम क्या करते हैं? आइस ट्रे में पानी डालते हैं और फ्रीज़र में रखते हैं. थोड़े समय के बाद आइस ट्रे में जितने भी खड्डे हैं, दैट इज नो इन टेक्निकल वर्ड इट इज नोन एज ए मोल्ड कैविटी. जितनी भी कैविटी है, जो शेप की है, वो शेप का आपको आइस क्यूब मिलेगा. तो आप क्या बोल सकते हैं कि आपने आइस का मैन्युफैक्चरिंग किया बाय फॉर्मिंग प्रोसेस. डिफॉर्मिंग प्रोसेसेस कन्वर्ट ओरिजिनल शेप
of a solid to another shape without changing its mass or material composition, maintaining cohesion among particles. ये था जो पहले मैंने बताया, दैट इज फॉर्मिंग, मतलब आपने उसको कास्ट करके मटेरियल का बर्थ किया या आपने उसको बनाया। दूसरा हुआ डिफॉर्मिंग। डिफॉर्मिंग में क्या है, तो डिफॉर्मिंग में फॉर एग्जांपल आपके पास 100 mm बाय 100 mm बाय 100 mm का कोई क्यूब आया मेटल का, आप उसको क्या करेंगे, आप उसको प्रेस से आप उसको फोर्स देंगे और उसमें से आप 80 mm बाय 120 mm बाय 120 mm का रेक्टेंगल बनाएंगे। क्या हुआ कि आप जब ओरिजिनल जो आपके पास पीस था उसका आपने वेट किया, इफ दैट वेट इज 100 kg और आफ्टर डिफॉर्मिंग ऑपरेशन वेट आपका सेम रहेगा, उसमें सिर्फ आपका शेप चेंज होता है। तो उसमें हुआ क्या आपका कि मटेरियल का कुछ लॉस नहीं होता है, लेकिन आपने उसको प्रेशर से या फोर्स देके आपने उसका सिर्फ शेप चेंज किया है या आपने उसका जो साइज है वो चेंज किया हुआ है, लेकिन उसका वॉल्यूम आपका सेम रहता है। वॉल्यूम सेम रहेगा, मटेरियल सेम रहेगा, दैट मीन्स उसका जो मास है वो सेम रहेगा। थर्ड प्रोसेस इज मटेरियल रिमूविंग प्रोसेस। ये मटेरियल रिमूविंग प्रोसेस क्या है, तो उसमें से जैसे मैंने एग्जांपल दिया था कि आपके पास 40 mm डायमीटर का कोई रॉड है, उसमें से आप 35 mm डायमीटर का रॉड बनाते हैं, तो आप उसको क्या करेंगे, आप उसको टर्निंग करेंगे। तो ये टर्निंग करते समय आपका क्या होता है, मटेरियल का लॉस होता है, दैट इज नोन एज ए मटेरियल रिमूविंग प्रोसेस। जॉइनिंग प्रोसेस। जॉइनिंग प्रोसेस क्या है, यूनाइट विल इंडिविजुअल वर्क पीस टू मेक सब एसेंशियल और फाइनल प्रोडक्ट्स। आपके पास दो अलग अलग पीस पड़ा हुआ है, आप वो दो पीस को ज्वाइन करते हैं। ज्वाइनिंग प्रोसेसेस कौन कौन सी है, जैसे मान लो भाई वेल्डिंग है, देन बोल्टिंग है, स्क्रूइंग है, रिवेटिंग है और एडेसिव ज्वाइनिंग है। जैसे मान लो कभी फेविक्विक से आप कुछ चिपकाते हैं, ग्लूइंग है, आप पेपर चिपकाते हैं और दो पेपर को एक करके चिपकाते हैं, तो ये सब ज्वाइनिंग प्रोसेस है। ये ज्वाइनिंग प्रोसेस में दो पार्ट होते हैं, एक तो जैसे मान लो कि आप आगे जाएंगे तो आपका उसमें आएगा वेल्डिंग प्रोसेसेस और कास्टिंग प्रोसेसेस, इसमें डिटेल में जाएंगे। लेकिन ज्वाइनिंग प्रोसेस बेसिकली डिवाइडेड इनटू टू, एक तो परमानेंट ज्वाइन एंड दूसरा जो होता है अनपरमानेंट ज्वाइन। मतलब आप परमानेंट ज्वाइन मतलब जैसे वेल्डिंग किया तो आपने परमानेंट ज्वाइन किया, लेकिन स्क्रूइंग करते हैं तो आप जब स्क्रू निकाल देंगे तो वो दो पीस अलग हो जाते हैं, तो ये टेम्पररी ज्वाइनिंग होता है। मटेरियल प्रॉपर्टीज मॉडिफिकेशन प्रोसेस, दूसरा एक उसके में आया मटेरियल प्रॉपर्टीज का मॉडिफिकेशन करने का। दिस पर्पस चेंज द मटेरियल प्रॉपर्टीज ऑफ ए वर्क पीस इन ऑर्डर टू अचीव डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स विदाउट चेंजिंग इट शेप। जैसे मान लो आपने कुछ फॉर्मिंग या डिफॉर्मिंग या मटेरियल रिमूव प्रोसेस या ज्वाइनिंग प्रोसेस कुछ किया है, ये सब करने में क्या होता है कि मटेरियल का प्रॉपर्टीज जो होता है उसमें स्ट्रेस आता है, उसका जो उसका जो हीट ट्रीटमेंट करना पड़ता है, ये सब करने के कारण उसमें मटेरियल में कुछ चेंजेस, उसकी प्रॉपर्टीज में कुछ चेंजेस होते हैं। टू अवॉइड द चेंजेस, मतलब अवॉइड मतलब कि वो आपने जो मटेरियल वर्कपीस बनाया हुआ है वो प्रॉपर्टी वाला वर्कपीस आप यूज़ नहीं कर सकते हो, आपको उसकी ओरिजिनल प्रॉपर्टी लानी पड़ती है। तो वो जो प्रॉपर्टी लाने की है उसके लिए जो आपको प्रोसेस करते हैं, दैट प्रोसेसेस आर नोन एज ए मटेरियल प्रॉपर्टीज मॉडिफिकेशन प्रोसेस। हीट ट्रीटमेंट करते हैं, एनीलिंग करते हैं, एनीलिंग करते हैं, देन एनीलिंग करने के बाद आप उसको क्विंचिंग करते हैं, क्विंचिंग के अलग अलग प्रोसेसेस है। ये सब जो प्रोसेस आता है, दिस आर द मटेरियल प्रॉपर्टीज मॉडिफिकेशन प्रोसेसेस। Now the next topic is machine tool. A machine tool is a machine for shaping or machining metals or other rigid material, usually by cutting, boring, grinding, shearing or other forms of deformation. Machine tools employ some sort of tool that does the cutting or shaping. Machine tool क्या होता है?
कि जैसे मैंने ये जो जितने भी नाम पढ़े, जैसे लेथ मशीन है, ग्राइंडिंग है, शीयरिंग है, ये सब जो है दिस आर द मशीन टूल। उसमें क्या होता है, कोई एक टूल होता है, वो टूल के मदद से आप जो भी वर्क पीस या आपने जो कंपोनेंट रखा है उसमें आप अलग अलग शेप बना सकते हो। दिस आर नोन एज ए मशीन टूल। मशीन टूल्स आर devices for cutting materials, mostly metals, to impart them the required shape। जो आपका जो मटेरियल है जनरली मेटल होता है, उसमें आप कट करते हैं, या कट करते हैं मतलब नॉट कट इनटू 2 पीसेस और 3 पीसेस, आप उसमें मटेरियल रिमूव करते हैं और आपका जो शेप चाहिए वो शेप आप उसमें से प्राप्त करते हैं। They have an inbuilt arrangement that facilitate the use of various types of detachable cutting tools। ये टूल्स क्या होता है, डिटेचेबल होता है, मतलब फिक्स नहीं होता है। आपने एक बार उसमें टूल, आपका जो भी टूल होल्डर होता है, मशीन टूल में टूल होल्डर होता है, उसमें आपने एक बार लगाया, आपने कुछ मशीनिंग प्रोसेस किया, हो सकता है कि जैसे मान लो कुछ प्रोसेस करने के बाद में आपका टूल जो है वो ब्लंट हो गया। जैसे मान लो कि भाई हमारे घर में नाइफ होता है, हम उससे वेजिटेबल कट करते हैं। ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम एक्चुअली नाइफ से आप वेजिटेबल कट करते हैं, लेकिन 2 साल 3-4 साल 4 साल के बाद में क्या होता है, वो नाइफ का जो कटिंग एज होता है वो थोड़ा बहुत ब्लंट होता है, तो उसको आपको रिशार्प करना पड़ता है। अगर वो नाइफ अगर आपने कहीं पे फिक्स कर दी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसको डिटैच करना पड़ेगा और रिशार्प करने के लिए ले जाना पड़ेगा। तो ये जो मशीन टूल में जो टूल्स यूज़ करते हैं वो डिटेचेबल होते हैं, मतलब आपको निकाल के उसको चेंज करना है या आपको उसको रीग्राइंड करना है तो आप वो कर सकते हो। मशीन टूल रिक्विजिट्स। ए गुड मशीन टूल शुड हैव हाई प्रोडक्टिविटी and precision commensurate with workpiece specification and controlling levers, hand wheels, push buttons etc. at a position। मशीन टूल मतलब अच्छा किसको कहते हैं, कि जो मशीन टूल से आप ज़्यादा प्रोडक्टिविटी मीन्स के प्रोडक्टिविटी का डेफिनेशन क्या है, प्रोडक्शन पर यूनिट टाइम। जैसे मान लो आपके पास कोई एक मशीन है, तो वो मशीन में से आप 100 पीसीस 1 घंटे में या 1 कलाक में आप निकाल सकते हो। दूसरा सेम टाइप का किसी के पास मशीन है, इफ़ दे आर प्रोड्यूसिंग 110 पीसीस इन एन आवर, तो प्रोडक्टिविटी अच्छा किसका हुआ, जिसका 110 पीस पर आवर निकलता है, वो उसका प्रोडक्टिविटी अच्छा हुआ। तो मशीन टूल किसको बोलते हैं, अच्छा। ए गुड मशीन टूल शुड हैव ए हाई प्रोडक्टिविटी एंड ए प्रिसीजन मतलब आप जो भी काम करते हैं उसका जो भी टॉलरेंसेस है वो टॉलरेंस में आप काम करो, और वो टॉलरेंस में आपको वर्क पीस, आपका शेपिंग या आपका टर्निंग या आपका कुछ भी मशीनिंग प्रोसेस करने के बाद आपको अगर मिलता है तो वो कहलाता है एक गुड प्रिसीजन मशीन। जो भी वर्क पीस का जो स्पेसिफिकेशन है आप उसमें काम कर सकते हो। एंड उसमें कंट्रोलिंग लीवर्स होते हैं, हैंड व्हील्स होते हैं। कंट्रोलिंग लीवर्स मतलब कि जैसे मान लो कि भाई आपको ऑन करना है, ऑफ करना है, उसका फीड इतना ही देना है तो उससे ज़्यादा नहीं दे सकते, डेप्थ का कट आपको उसका इतना ही देना है तो उससे ज़्यादा नहीं दे सकते, ये सब जो बोलते हैं उसको कंट्रोलिंग लीवर्स बोलते हैं। हैंड व्हील होते हैं, हैंड व्हील मतलब आपको टूल का या वर्क पीस का कुछ मोशन करने के लिए उसमें हैंड व्हील्स दिया होता है। पुश बटन्स होते हैं, पुश बटन किस लिए होते हैं, तो मशीन को ऑन करना ऑफ करना उसके लिए पुश बटन होते हैं। एट ए पोजीशन कन्वीनियंट फॉर द ऑपरेटर, वो राइट पोजीशन में होता है। ऐसा ना हो कि अगर पुश बटन आप जहाँ पे खड़े रह के काम करते हैं उसकी मशीन के ऑपोजिट साइड में पुश बटन हो तो वो वर्कर को या ऑपरेटर को कन्वीनियंट नहीं होगा। तो जहाँ तक ऑपरेटर जो भी जहाँ पे खड़ा रहता है वहाँ उसका हाथ पहुँचना चाहिए, वहाँ पे अगर पुश बटन है देन वी कैन से इट इज़ एट ए राइट और एट ए गुड पोजिशन, बराबर। इट शुड एंश्योर ऑपरेटर एंड मशीन सेफ्टी। ये मशीन अच्छा किसको कहते हैं, मशीन टूल के ऑपरेटर का और मशीन दोनों का उसमें सेफ्टी हो। ऐसा ना हो कि कुछ काम करते समय उसमें से कुछ पार्ट्स
आपने बराबर ठीक से फिट नहीं किए हुए है और निकल जाए, या ऑपरेटर को या मशीन को आप वो डैमेज कर सकता है। तो ये जो मशीन टूल का जो रिक्वायरमेंट जो होता है वो ऐसा होना चाहिए कि आप उसमें से अच्छी प्रोडक्टिविटी निकाल सके, जो प्रिसीशन काम करना है वो कर सके, जो स्पेसिफिकेशन में आपको दिया हुआ है वो स्पेसिफिकेशन में आप उसमें वर्कपीस को बना सके, उसमें कंट्रोलिंग लीवर्स हो, हैंड व्हील्स हो, पुश बटन हो, और वो जो मशीन टूल है वो ऑपरेटर एज वेल एज मशीन टूल के लिए सेफ हो। तो ये मशीन टूल का हुआ रिक्विसाइट्स। ये मैंने यहाँ पे एक चार्ट दिखाया है मशीनिंग टेक्नोलॉजी का। उसमें बेसिकली देयर आर टू टाइप्स ऑफ मशीनिंग टेक्नोलॉजी, एक तो है ट्रेडिशनल एंड दूसरा है नॉन ट्रेडिशनल। ट्रेडिशनल में क्या होता है, उसमें भी दो पार्ट है, चिप रिमूवल है और एब्रेजन है। चिप रिमूवल मतलब कि आप मशीन टूल में आपका कोई भी कंपोनेंट लगाते हैं उस टाइम में उसका जो वेट है, और मशीनिंग करने के बाद अगर उसका वेट कम होता है तो उसमें आप बोल सकते हैं कि चिप रिमूवल हुआ। तो मिलिंग प्रोसेस है, प्लानिंग प्रोसेस है, शेपिंग है, ब्रोचिंग है, टर्निंग है, गियर कटिंग है, बोरिंग है, ड्रिलिंग है, ये सब में चिप का रिमूवल होता है। दूसरा ट्रेडिशनल है एब्रेजन। एब्रेजन में क्या होता है, उसमें भी चिप रिमूव होता है, मटेरियल रिमूवल होता है, लेकिन जो मटेरियल रिमूवल रेट है वो बहुत कम होता है। मतलब मान लो कि भाई आपने इनिशियली बिफोर डूइंग दिस एब्रेजन प्रोसेस अगर आपका वर्कपीस का वेट 100 kg है, तो आफ्टर डूइंग दिस प्रोसेस ऑलमोस्ट आपका जो वेट है वर्कपीस का वो ऑलमोस्ट सेम रहता है। लेकिन उसमें क्या क्या होता है कि आपका मटेरियल का पॉलिशिंग होता है, बफिंग होता है, लैपिंग होता है, ग्राइंडिंग होता है, हॉनिंग होता है, सुपर फिनिशिंग होता है। तो ट्रेडिशनल प्रोसेस में क्या हुआ, चिप रिमूवल और एब्रेजन। चिप रिमूवल में आप बेसिकली आप उसका शेप और साइज आपके जो स्पेसिफिकेशन है उस हिसाब से लाते हो, और एब्रेजन में क्या होता है, जो आपने जो मटेरियल रिमूव कर दिया और जो आपके पास वर्कपीस आया उसमें अगर आपको कुछ पॉलिशिंग या फिनिशिंग करना है तो ये प्रोसेस आप कर सकते हो। एंड वो प्रोसेसेस कौन सी है, तो पॉलिशिंग, बफिंग, लैपिंग, ग्राइंडिंग, हॉनिंग एंड सुपर फिनिशिंग। दूसरा पार्ट नॉन ट्रेडिशनल, उसके दो अलग नाम है। एक तो ट्रेडिशनल मतलब कन्वेंशनल जो प्रोसेस बोलते हैं उसको ट्रेडिशनल भी बोलते हैं, और नॉन ट्रेडिशनल मतलब नॉन कन्वेंशनल प्रोसेस। उसमें भी दो पार्ट है, एब्रेजन और इरोजन। एब्रेजन में क्या होता है, एजेएम, नीचे मैंने पूरा हर एक का फुल फॉर्म भी दिया हुआ है। एजेएम मतलब एब्रेसिव जेट मशीनिंग, डब्ल्यूजेएम मतलब वाटर जेट मशीनिंग, यूएसएम मतलब अल्ट्रासोनिक मशीनिंग, एएफएम मतलब एब्रेसिव फ्लो मशीनिंग, एमएफ मतलब मैग्नेटिक एब्रेसिव फिनिशिंग। दूसरा इरोजन पार्ट, उसमें क्या होता है, सीएचएम केमिकल मशीनिंग, ईसीएम इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग, ईडीएम इलेक्ट्रो डिस्चार्ज मशीनिंग, एलबीएम लेजर बीम मशीनिंग एंड पीबीएम प्लाज्मा बीम मशीनिंग। ये जो ट्रेडिशनल पार्ट वाला जो एक्सट्रीम लेफ्ट साइड है चिप रिमूवल, ये सब्जेक्ट में हम ये सब प्रोसेस जो है मिलिंग, प्लानिंग, शेपिंग, ब्रोचिंग, गियर कटिंग, टर्निंग, बोरिंग एंड ड्रिलिंग, हम ये आपका जो सब्जेक्ट है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में वो हम पढ़ेंगे। आगे आप 5th एंड 6th सेम में आप ये नॉन ट्रेडिशनल एंड जो ट्रेडिशनल में एब्रेसिव टाइप का जो भी प्रोसेसेस है वो उसका हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन ये सेमेस्टर में आपको सिर्फ चिप रिमूवल प्रोसेसेस जितनी भी है वो जो भी मशीन टूल में होती है वो मशीन टूल का हम डिटेल में स्टडी करेंगे। नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ मशीन टूल। तो मशीन टूल का क्लासिफिकेशन कैसे होता है, तो एक तो है अकॉर्डिंग टू साइज के हिसाब से। अगर बहुत बड़ा साइज है तो उसमें हैवी ड्यूटी होता है, उससे थोड़ा कम है तो मीडियम ड्यूटी, और एकदम लाइट है बहुत कम वेट है तो लाइट ड्यूटी। यहाँ पे उसमें मैंने वेट भी लिखा हुआ है। जैसे लाइट ड्यूटी, तो अगर कोई मशीन का वेट 1 टन मतलब
1000 kg से कम है तो उसको लाइट ड्यूटी बोलते हैं। मीडियम ड्यूटी 1 टन से 10 टन मतलब 1000 kg से 10,000 kg तक उसका वेट है, देन दैट मशीन टूल इज नोन एज ए मीडियम ड्यूटी मशीन टूल। एंड हैवी ड्यूटी, अगर कोई मशीन टूल का वेट 10 टन्स मतलब 10,000 kg से ज़्यादा है, देन वी कैन से इट्स ए हैवी ड्यूटी मशीन टूल। दूसरा मेथड है अकॉर्डिंग टू मेथड ऑफ एक्चुएशन। तो एक्चुएशन मतलब इस तरह से आप उसको ऑपरेट करते हैं, मैन्युअली ऑपरेट करते हैं, सेमी ऑटोमेटिक है या फुल्ली ऑटोमेटिक है। ये 3 के हिसाब से आप उसका क्लासिफिकेशन भी कर सकते हो। दूसरा है मशीन टूल्स अकॉर्डिंग टू पर्पस, कौन से पर्पस के लिए आप उसको यूज़ करते हैं। तो एक जनरल पर्पस है, जैसे यूनिवर्सल मशीन है विच आर यूज टू मशीन ए वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स। जैसे मान लो आपके पास लेथ है, तो वो लेथ मशीन आप कोई भी डायमीटर का टर्निंग करने के लिए या थ्रेडिंग करने के लिए या ड्रिलिंग करने के लिए या ग्रूविंग करने के लिए आप यूज़ करते हो। दिस इज अ जनरल पर्पस। स्पेशल पर्पस which are used for machining articles similar in shape but different in size। साइज अलग है लेकिन शेप सेम है, तो उसको बोलते हैं स्पेशल पर्पस मशीन टूल। एंड लिमिटेड पर्पस मशीन टूल विच परफॉर्म ए नैरो रेंज ऑफ ऑपरेशंस ऑन ए वाइड वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट्स। आपका प्रोडक्ट्स अलग अलग है, उसमें आप परफॉर्म ए नैरो रेंज ऑफ ऑपरेशंस, बहुत ज़्यादा ऑपरेशंस नहीं करते, कुछ लिमिटेड। जैसे मान लो लेथ है, सिर्फ आप टर्निंग ही कर सकते हो। मान लो कि भाई मिलिंग मशीन है, तो सिर्फ आप गियर कटिंग, उसमें आप हेलिकल टाइप के गियर ही बना सकते हो। तो ये जो मशीन टूल्स है, दीज आर नोन एज ए लिमिटेड पर्पस मशीन टूल्स। अभी उसके बाद में आता है मशीन टूल्स आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू देयर लेवल ऑफ एक्यूरेसी। उसमें भी 3 कैटेगरी है। नॉर्मल एक्यूरेसी मशीन टूल विच इंक्लूड्स द मेजोरिटी ऑफ जनरल पर्पस। जो जनरल पर्पस जो मशीन होते हैं, दिस आर जनरली इन द कैटेगरी ऑफ नॉर्मल एक्यूरेसी। हायर एक्यूरेसी विच आर कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग फाइनर टॉलरेंस एंड हैव मोर एक्यूरेट असेंबली एंड एडजस्टमेंट। तो हायर एक्यूरेसी में क्या होता है कि आपका जो भी मशीन टूल होता है उससे आप जो प्रोडक्ट बनाते हैं तो उसका एक्यूरेसी लेवल थोड़ा आपको ज़्यादा मिलता है। या कोई प्रोडक्ट में टॉलरेंसेस नैरो है, तो नैरो टॉलरेंस वाला जो आपको वर्क पीस है वो प्रोसेस करना है तो आप उसमें कर सकते हो। मशीन टूल्स ऑफ सुपर हाई एक्यूरेसी, उससे भी ज़्यादा अगर एक्यूरेसी चाहिए तो आप उसको बोलते हैं इससे सुपर हाई एक्यूरेसी मशीन टूल विच आर कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग वेरी एक्यूरेट पार्ट्स। उसके बाद में आता है उसका मोशन के हिसाब से। तो रोटरी कटिंग मशीन्स रोटेट वर्कपीस, जैसे मान लो उसमें आता है टर्निंग लेथ्स, कैप्स्टन टरेट लेथ्स और कटिंग टूल्स, ड्रिल मशीन, कटर, ग्राइंडिंग व्हील और बोथ सिलिंड्रिकल एंड ग्राइंडर। लिनियर कटिंग्स मशीन्स रिमूवल मटेरियल बाय मूविंग द टूल, जैसे मान लो शेपिंग और स्लॉटिंग मशीन है, और द वर्क पीस जिसमें प्लानिंग है। 2 है। अगर आपको कुछ भी, मैं अभी आपको वो डिटेल में समझा दूँ। फॉर एग्जांपल आपको कुछ भी मशीनिंग प्रोसेस या एक्टिविटी चाहिए, अगर वर्क पीस और टूल दोनों स्टेशनरी है तो उसके ऊपर मशीनिंग नहीं होगा। आपको 2 में से एक को मोशन करनी पड़ेगी। जैसे मान लो कि आप वेजिटेबल कट करते हैं तो आपको नाइफ को वेजिटेबल रख के उसको ऊपर मोशन देके आपको उसको काटना पड़ेगा, तभी वो आपका वेजिटेबल कट होगा। तो उसमें आपने क्या किया, आपने टूल को लीनियर मोशन दिया। इसी तरह से लीनियर कटिंग मोशन कौन कौन से मशीन है, तो शेपिंग एंड स्लॉटिंग वो लीनियर मशीन मोशन है जिसमें आपका टूल का लीनियर मोशन होता है, जबकि प्लानिंग है वो भी लीनियर कटिंग मोशन है लेकिन उसमें वर्कपीस लीनियर मोशन में होता है। इन बोथ द टाइप्स ऑफ मशीन टूल लीनियर मोशन इज यूज फॉर रिमूविंग द वर्कपीस और द टूल टू मेक देम द मटेरियल रिमूवल। मशीन टूल्स अकॉर्डिंग द टाइप्स ऑफ फीड, आप किस तरह से फीड देते हैं। द एक्सियल फीड मशीन सच एज
ड्रिलिंग, जैसे मान लो कि ड्रिलिंग, आप वर्क टेबल के ऊपर आपने एक वर्क पीस रखा हुआ है और ड्रिल टूल ऊपर से नीचे लाते हैं, आप उसका मतलब क्या हुआ कि आपने टूल को एक्सियल फीड दिया है। ट्रांसफर फीड सच एज फेस मिलिंग मशीन्स दैट मूव द वर्क पीस और टूल इन ए डायरेक्शन दैट इज एट द राइट एंगल ऑफ द मशीन स्पिंडल एक्सिस। या आप लेथ मशीन में भी आप अगर फेसिंग ऑपरेशन करते तो उसका वो जो मशीन जो हुआ दैट इज ट्रांसवर्स फीड मोशन मशीन्स हुआ। कंबाइंड फीड मतलब आप उसमें एक्सेल फीड भी देते हैं एंड ट्रांसवर्स फीड भी देते हैं, तो उसको कंबाइंड फीड मशीन्स टूल कहते हैं। ये मैंने यहाँ पे उसको कैटेगराइज किया है, मशीन टूल्स फॉर ट्रेडिशनल मशीनिंग टेक्नोलॉजी। ट्रेडिशनल मशीन मतलब सिर्फ मैंने जो लेफ्ट साइड वाला पार्ट बोला था वो, उसमें जनरल पर्पस, स्पेशल पर्पस, कैप्स्टन एंड टरेट लेथ, ऑटोमेटेड लेथ, न्यूमेरिकल कंट्रोल एंड हेक्सापोर्ट्स। जनरल पर्पस में टर्निंग, बोरिंग, जिग बोरिंग, ड्रिलिंग, मिलिंग, प्लानिंग, ब्रोचिंग, शेपिंग, ग्राइंडिंग, सुपर फिनिशिंग, लैपिंग ऑपरेशंस होते हैं। स्पेशल पर्पस में आप गियर कटिंग करते हैं या थ्रेड कटिंग करते हैं, वो आपका स्पेशल पर्पस हुआ। कैप्स्टन एंड टरेट लेथ्स, उसमें एक अलग टाइप का ही लेथ है। ऑटोमेटेड लेथ्स वो सेमी ऑटोमेटिक भी होता है और फुल्ली ऑटोमेटिक भी होता है। सेमी ऑटोमेटिक में मल्टीपल टूल, हाइड्रोलिक ट्रेसर एंड वर्टिकल मल्टी स्पिंडल्स होते हैं। फुल्ली ऑटोमेटिक में ऑटोमेटिक स्क्रू, स्विच टाइप मल्टी स्पिंडल्स होते हैं। न्यूमेरिकल कंट्रोल में टर्निंग, ड्रिलिंग, मिलिंग और मशीनिंग सेंटर्स होते हैं। एंड हेक्सापोर्ट्स में टर्निंग, मिलिंग ऑपरेशंस आप कर सकते हो। ये था क्लासिफिकेशन ऑफ मशीन टूल फॉर ट्रेडिशनल मशीनिंग टेक्नोलॉजी। ये जो है दैट इज द नॉन ट्रेडिशनल मशीन टेक्नोलॉजी है, वो सिर्फ आपके रेफरेंस के लिए दिया हुआ है, उसकी कुछ अभी आपको जरूरत नहीं है। एग्जाम्पल्स ऑफ मशीन टूल्स। मशीन टूल्स के एग्जाम्पल्स क्या क्या है, तो ब्रोचिंग मशीन, ड्रिल प्रेस या ड्रिलिंग मशीन बोलते हैं, शेपर या गियर शेपर बोलते हैं, हॉबिंग मशीन, होनिंग मशीन, लेथ मशीन एंड स्क्रू मशीन्स। मिलिंग मशीन्स, शीयर या शीट मेटल कटिंग मशीन, शेपर, शो मतलब कटिंग शो जैसे हैक्सो या हैंड शो जो भी होता है, प्लेनर, स्टीवर्ड प्लेटफॉर्म मिल्स एंड ग्राइंडिंग मशीन्स। दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ मशीन टूल्स। नाउ ये जो था हमारा चैप्टर 1 का पार्ट 1। कल हम आपको सेम चैप्टर आगे कंटिन्यू करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको ये जो 5 क्वेश्चंस है, यू हैव टू राइट डाउन दिस एज ए असाइनमेंट 1। क्वेश्चंस आर डिफाइन मैन्युफैक्चरिंग। नंबर 2, क्लासिफाई मैन्युफैक्चरिंग